नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। राजनीति में एक पल में कैसे आपके सितारे चमकते हैं और कैसे एक पल में आपके सितारे गर्दिश में चले जाते हैं, इसका बेहतरीन उदाहरण है पशुपति पारस। रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस कुछ दिन पहले तक केंद्र में मंत्री थे, लेकिन अचानक अर्श से फर्श पर आ गए और अब उनके पॉलिटिकल करियर के अंत की भविष्यवाणी हो रही है। दरअसल बड़े भाई रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को हाजीपुर लोकसभा सीट पर 2024 के चुनाव में नहीं उतरने देने की जिद ठाने पशुपति पारस ने खुद ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। पारस ने एनडीए में सीट बंटवारे के वक्त चिराग से समझौता नहीं करते हुए एनडीए सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल उनकी जिद थी कि वो हाजीपुर लोकसभा सीट पर खुद उतरेंगे, लेकिन बीजेपी ने इस सीट के लिए उनके भतीजे चिराग पासवान को पक्का कर दिया था। पशुपति पारस ये बात नहीं समझ पाए और अपनी जिद पर कायम रहे। एनडीए के सीट बंटवारे में किनारे होने के बाद पारस ने अब आओ देखा ना ताओ और केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वो बिहार आकर लोकसभा चुनाव में सीटों के लिए महागठबंधन के ऑफर का इंतजार करते रहे, लेकिन वहां से उन्हें भाव नहीं मिला। पशुपति पारस का दाव उल्टा पड़ गया तो उन्होंने फिर एनडीए के प्रति अपनी आस्था जताई। एक के बाद एक कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, पुरानी तस्वीरें शेयर की, एनडीए की चुनावी जनसभाओं में भी गए। लोकसभा चुनाव की गर्माहट के बीच अप्रैल में उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का भरोसा दिलाया है, लेकिन आज वो भरोसा और दावा दोनों हवा हवाई हो गए। दरअसल बीजेपी ने बिहार की अपनी कोटे की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दे दिया है। काराकाट सीट पर भले वो हार गए, लेकिन बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। ये अलग बात है कि इसकी बड़ी वजह कोयरी यानी कुशवाहा वोट बैंक है, जो बिहार में लगभग 4% है, जबकि पशुपति पारस जिस पासवान वोट का कुछ हिस्सा ला सकते हैं, उसकी काट के लिए बीजेपी के पास चिराग के रूप में पहले से ही बड़ा खिलाड़ी है। इसके अलावा चिराग पासवान को एनडीए ने 5 सीटें दी थी और उन्होंने 5 सीटें जीतकर जिस तरह अपना परचम लहराया है, उसके बाद एनडीए में उनका कद और बड़ा हो गया है। दरअसल पशुपति पारस समय को नहीं समझ सके और ना ही भारतीय जनता पार्टी के हाव भाव को। वो नहीं समझ सके कि बीजेपी ने एक समय चिराग पासवान की जगह पशुपति पारस को तवज्जो दी थी, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुरा ना मान जाए। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को विधानसभा में तीसरे पायदान पर पहुंचाने में चिराग की बड़ी भूमिका थी, जिसके कारण एनडीए में चिराग का रहना मुश्किल था, मंत्री बनना तो असंभव ही था। ऐसे में रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई जगह उनके भाई पशुपति पारस को मिल गई थी। मोदी 2.0 में मंत्री बनने पर पारस को हमेशा ही लगता रहा कि बीजेपी के लिए वो चिराग पासवान से ज्यादा खास हैं। इस भ्रम में उन्हें बर्बाद होना पड़ा। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने किनारे लगाए जाने के बावजूद आपा नहीं खोया। वो खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे और कभी उन्हें अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे में दोबारा चिराग की एनडीए में एंट्री हो गई और पशुपति पारस किनारे लगा दिए गए। पारस की एक गलती या जिद के कारण उन्हें भतीजे प्रिंस सहित उनके साथ रहे तमाम सांसदों का करियर खराब हो गया। ऐसे में पारस को अब उन अपनों से भी झटका लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल वो एनडीए में बने रहते हैं और मेहनत करते दिखते हैं तो संभव है कि विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिल जाए। हालांकि महागठबंधन में जाने का विकल्प उनके पास है, लेकिन ऐसा करना शायद बेकार जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एनडीए ने नाता तोड़ने के लिए वो लालू यादव और तेजस्वी यादव के भरोसे ही बिहार आए थे, लेकिन लालू तेजस्वी ने महागठबंधन के सीट बंटवारे में उन्हें अपने साथ नहीं माना, जिसके बाद विकल्पहीन होकर ही पारस ने वापस एनडीए के प्रति आस्था जताई थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चुनाव आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। हमें दीजिए फिलहाल इजाज़त। नमस्कार।